चलिए, तो सबसे पहला आज हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, मतलब 11th केमिस्ट्री का क्या है जो देखते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं आज दूसरा मोल कॉन्सेप्ट में। हम लोग एलिमेंट को यूज कर चुके थे, आज यूज करना है हमें किसका, कंपाउंड्स का मोल कॉन्सेप्ट के लिए। तो हम लोग लिखेंगे यूज ऑफ मोल कॉन्सेप्ट फॉर कंपाउंड। मोल कॉन्सेप्ट के लिए कंपाउंड का यूज करना है। देखिए कैसे हम लोग यूज करेंगे, आइए दिखाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले मान लेते हैं एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं, हम आपके सामने लिखते हैं 1 मोल ऑफ X2। X पहले जो हम माना था वह एलिमेंट था, लेकिन यहाँ जो हम X को मान रहे हैं वो मेरा कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड। मतलब एक से अधिक जो एटम होता है वह कंपाउंड कहलाता है, या मॉलिक्यूल कहलाएगा उसका पार्टिकल्स। कंपाउंड इसका सब्सटेंस है तो मॉलिक्यूल उसका पार्टिकल होता है। तो इक्वल टू 1 ग्राम मोल ऑफ X2 इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ X2 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। जगह नहीं है इसलिए हम नीचे लिखेंगे Na मॉलिक्यूल। Na मॉलिक्यूल का मतलब आप लोग समझते हैं कि Na का मतलब एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल, यानी एवोगाड्रो नंबर का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर आप पार्टिकल्स रख रहे हैं तो पार्टिकल्स में आपको 3 चीज रखना पड़ेगा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। लेकिन सवाल ये है कि हम लोग किसको यूज कर रहे हैं अभी, मॉलिक्यूल को। तो मॉलिक्यूल को लिखेंगे तो X के जगह जो कंपाउंड है यानी X2 जो आपने लिखा है, X अगर लिखते तो एलिमेंट होता है, X2 लिखा तो आपने मॉलिक्यूल। मीन्स NaOH, H2, CO2, N2, O2 डॉट डॉट, ये सारे मॉलिक्यूल हैं। यानी X के जगह यानी X2 के जगह हम क्या रख सकते हैं, मॉलिक्यूल। अगर X रहता तो उसके जगह हम क्या रख सकते थे, एटम, सिर्फ एक एटम। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ सारा मॉलिक्यूल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, फिर कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, फिर N2, फिर O2। अगर आप चाहेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड भी रख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी रख सकते हैं, है ना। तो जो आपको इच्छा करे उसको आप रख सकते हैं। आइए एक लाइन हम लिखते हैं इसके बारे में, एग्जाम्पल आपको सिखाते हैं। और इस वाले कॉन्सेप्ट पे हम मोल कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। यानी 1 मोल जो है वो मेरा बराबर कितना मोल के है, 1 ग्राम मोल के बराबर, X2 के बराबर। और 1 ग्राम मोल ऑफ X2 किसके बराबर है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर। और वो बराबर किसका है, मॉलिक्यूलर वेट का। और मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल का। अब पूछे कि सर ये तो 1 मोल में हो गया, अगर 2 मोल में कहता, 3 मोल में कहता, 4 मोल में कहता, तो जितना मोल में कहेगा वो सभी 1 के जगह हो जाएगा। 2 मोल में कहेगा तो 1 के जगह सभी 2 मोल रख देंगे। लेकिन जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा तो 1 मोल में X2 का वेट जितना होगा वो तो रह ही जाएगा। लेकिन 2 मोल में क्या करना पड़ेगा कि उसके मॉलिक्यूलर वेट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके एवोगाड्रो नंबर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? जितना मोल में पूछेगा उसमें सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट में भी, एवोगाड्रो नंबर में भी। आगे बढ़िए। अगर आपने लिखा, मान लीजिए 1 मोल ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 1 ग्राम मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 100 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू Na मॉलिक्यूल।
एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल हो गया। क्लियर है। अगर मान लीजिए कि यहाँ 2 मोल में कहता अगर, तो 2 यहाँ लिखते, 1 की जगह 2, यहाँ 2 लिखते, और यहाँ भी आपको 2 से इंटू करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से इंटू करना पड़ेगा। कब? जब 2 मोल में हम लोगों से पूछेगा सवाल तब। अगर 2 मोल में नहीं पूछेगा तो नहीं, जितना मोल में कहेगा उतना मोल में एवोगाड्रो नंबर से और एवोगाड्रो नंबर में और उसके मॉलिक्यूलर वेट में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको याद रखना है आपको। जल्दी लिखिए आप, इसके बाद फिर आगे बात करते हैं। ये तो 1 मोल में हो गया उसका मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। अब 2 मोल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं वो भी हम आपके सामने बात कर लेते हैं, दिखा देते हैं आपको। 2 मोल के लिए अगर हम लोग से पूछेगा तो क्या हम लोग करेंगे उसके पास। चलिए देखिएगा तो आप 2 मोल के लिए हम बात कर रहे हैं आपके सामने। क्या कहता है? कहता है एग्जाम्पल, मान लो कि हमने लिया 2 मोल ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू 2 ग्राम मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू 2 ग्राम मॉलिक्यूल of NaOH is equal to 40 ग्राम इंटू 2, या इसको आप लिख सकते हैं, जगह नहीं है तो 2 इंटू 40 ग्राम। 2 क्यों लिखे 2? क्योंकि मोल कितना है पूछ रहा है, 2 मोल में ना, इसलिए। अगर 1 मोल में पूछा तो 1 मोल से मल्टीप्लाई करते, 2 मोल में पूछा है 2 मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और यहाँ क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल। इसको आप Na भी लिख सकते हैं, और इसमें 2 से आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। आपने देखा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो 2 मोल में 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर के बराबर। समझ में आया? जल्दी लिखिए आप, इसके बाद फिर बात करते हैं। चलिए देखिएगा आप, इसी के और आगे लिख सकते हैं हम एग्जाम्पल। क्या लिख सकते हैं जी? मान लीजिए लिखा हमने 2 मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू 2 ग्राम मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2 इज इक्वल टू आपका 2 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू Na मॉलिक्यूल, है ना? मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है MOL, ठीक है। अब चलिए, यानी आपने 2 मोल में देखा इसको 2 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर, फिर 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स, फिर यहाँ 2 ग्राम और 2 पार्टिकल्स के बराबर, यानी पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल उसका वैल्यू आपने पुट कर दिया। चलिए अगला सवाल आप देख लीजिए।
मान लीजिए कि हमने लिखा 1 मोल ऑफ, आप लिखते चलिएगा, BaSO4 इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ BaSO4 इज इक्वल टू 1 ग्राम मोल ऑफ BaSO4 इज इक्वल टू 233 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल। जगह नहीं था इसलिए हमने नीचे लिख दिया Na मॉलिक्यूल्स। तो जितना में आपसे पूछेगा उतना में आप उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर आपने मान लिया कि यहाँ लिखा 10 मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू 10 ग्राम मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू 10 ग्राम मॉलिक्यूल। इसको पहले लिखिए या बाद में लिखिए, कोनो हर्ज नहीं है ना। 10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ N2 इज इक्वल टू, एक नाइट्रोजन का वेट 14 ग्राम, तो 2 नाइट्रोजन का वेट 28 ग्राम, यानी 14 दूना 28 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। कितना मोल में पूछ रहा है, 10 मोल में ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इंटू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल, 10 इंटू Na। अगर 1 मोल में कहता था 1 मोल में लिखते, 10 मोल में पूछ रहा है 10 मोल में लिखेंगे, 20 मोल में पूछेगा 20 मोल में, 1000 मोल में पूछेगा 1000 मोल में लिखेंगे। समझ में आ रही बात जो हमने बोला? चलिए जल्दी लिखिए आप, उसके बाद फिर बात करते हैं। ऊपर का हम मिटाते हैं, इसको आप जल्दी लिखिएगा। देखिएगा तो क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहला एक एग्जांपल और दिखा देते हैं। 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 1 ग्राम मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 32 ग्राम इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल, एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल। क्या लिखेंगे हम लोग? अब लिखेंगे अगला पॉइंट, बेसिक पार्टिकल्स या यूनिट्स लिख सकते हैं आप इसको, बेसिक पार्टिकल्स या यूनिट्स, बेसिक पार्टिकल्स या यूनिट्स ऑफ कंपाउंड इक्वल टू मॉलिक्यूल। तो कंपाउंड का पार्टिकल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है, आपको पता है। और एलिमेंट का पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। रेडिकल का पार्टिकल क्या होता है? आयंस होता है। तो एलिमेंट, कंपाउंड और रेडिकल ये सब्सटेंस है, लेकिन पार्टिकल कौन है? एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। इस चीज को याद रखना है। अब चलिए मान लीजिए कि हमने एक सवाल लिखा, 1 मोल ऑफ BaSO4 इज इक्वल टू, तो 1 मोल ऑफ BaSO4। तो देखो तो BaSO4 में टोटल एटम की संख्या कितना है, ये देखना है कि 1 मोल जो आपने लिखा इसको आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल। जैसे 1 मोल को आप क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ BaSO4। तो टोटल एटम की संख्या कितना है? Ba का 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, तो टोटल 4, 1 5 और 1 6, यानी 6 एटम। 4 5 6, Ba एक एटम। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, Ba इक्वल टू 1, S इक्वल टू 1, O इक्वल टू 4। तो टोटल एटम कितना हो गया हो? इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट
तो कितना हो जाएगा इसमें, कैल्शियम का 1, कार्बन का कितना, बोलिए 1, ऑक्सीजन का कितना O×3, टोटल कितना हो गया 3 2 5 यानी 5 एटम इज इक्वल टू 5 एटम। क्लियर है आप। सेम एज उसी तरीके से आपको अगर निकालना है, ये आपको आगे काम देगा। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम की संख्या निकालना है और उसमें अगर आपको दिया गया है कुछ और सब्सटेंस, उसका वैल्यू दिया गया है न्यूमेरिकल, तब आपको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा। हम यहाँ फिलहाल आपको बता रहे हैं कि BaSO4 का निर्माण कितने एटम के मिलने से हुआ है। तो 1 मॉलिक्यूल में BaSO4 का कितना एटम को मिलने से हुआ, तो 6। यहाँ कितना एटम से हुआ 5, इसको याद रखिए आप। तो फिर आप लिख सकते हैं बाबू यहाँ पे 1 molecules of K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 में कितना एटम की संख्या देखिए तो आप लोग, K इक्वल टू 1, Cr इक्वल टू 2, यहाँ 2 को है, और ऑक्सीजन O इक्वल टू 7। तो जोड़ लो टोटल एटम की संख्या, 2 + 2 + 7, 7 और 2 9 2 11 यानी 11 एटम इसमें है। क्लियर है। अब चलिए फिर आप लिखिए 1 molecule of H2CO4 इक्वल टू, देख लीजिए एटम की संख्या जोड़ लीजिए, 4 2 6 2 8 यानी 8 एटम। क्लियर है। उसी तरीके से आप लिख सकते हैं 1 molecule ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, कितना एटम है 3 1 4 और 2 6 यानी 6 एटम। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट और ऊपर वाले का नाम है ऑक्जेलिक एसिड। ऊपर वाले का नाम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। तो आप जल्दी लिखिए, फिर हम आगे बात करेंगे। उसके बाद आपको कुछ सवाल दिखाएंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे आगे। चलिए आप लिख लिए होंगे। देखिएगा इसके बाद क्या कहता है, जो 1 molecule of NaHCO3, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, इज इक्वल टू, एटम की संख्या गिनिए 3 4 5 6 6 एटम। याद रखना इस बात को। क्लियर है। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ सवालों के ऊपर। कहता है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 116.5 ग्राम 116.5 ग्राम ऑफ BaSO4। आपको निकालना है मॉलिक्यूल की संख्या किसमें, 116 ग्राम ऑफ BaSO4 में। क्लियर है ना। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला बात, एक लाइन थ्योरी हम पढ़ाए थे आपको, एज बी नो डैट, आपको याद होगा, थोड़ा देर पहले ही पढ़ा के लाए हैं। थ्योरी से ही देखिए न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है, एकदम आसानी तरीके से ट्रिकेबल टाइप पे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। देखिए आप फिलहाल 1 मोल ऑफ BaSO4, इसको एक लाइन थ्योरी लिख लेते हैं हम लोग, फिर लिखेंगे 1 ग्राम मोल ऑफ BaSO4 इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल
ऑफ BaSO4 इज इक्वल टू, अब BaSO4 का मॉलिक्यूलर मास तो 233 ग्राम, 33 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल हो गया है ना। ये तो आपने थ्योरी एक लाइन पढ़ लिया कि 1 मोल जो BaSO4 है वह 1 ग्राम मोल ऑफ BaSO4 और 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ BaSO4 बराबर किसका होगा, 233 ग्राम उसका मॉलिक्यूलर मास, और वो बराबर किसका होगा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल का। चलिए यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए। अब सवाल ये उठता है आपके सामने कि हमको निकालना कितना में है, 116.5 ग्राम में BaSO4 में निकालना है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, हो देखो तो 233 ग्राम ऑफ BaSO4 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल बोलेगा। देखिए यहां से इसका वेट न है 233 ग्राम, तो 233 ग्राम जो BaSO4 है वो बराबर किसका है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल का। अब चलिए हमको निकालना कितना में है, उतना में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 116.5 है, तो इसलिए 116.5 ग्राम ऑफ BaSO4 इज इक्वल टू, क्या कर सकते हैं, देखिए एवोगाड्रो नंबर के बराबर यानी 6.022 इंटू 10⁻23 भागा, इससे इसमें डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 233 इंटू जितना में निकालना रहता है वो गुना हो जाता है 116.5। क्लियर है। अब इसको काट दीजिए, ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कटेगा, 3.011 इंटू 10⁻23। तो आपका कितना मॉलिक्यूल की संख्या आ गया, 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एक बार फिर से समझिए, एक बार फिर से समझिए क्या किए हम, कुछ नहीं किए, बस थ्योरी लिख लिए सवाल में। 116.5 ग्राम में हमको BaSO4 का क्या निकालना था, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या, कुछ नहीं किए, बस एक लाइन थ्योरी आप जानते हैं। 233 ग्राम जो BaSO4 था बराबर एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल का था। क्वेश्चन के अनुसार अगर हम इसको 1 के लिए लिखते, इसलिए अगर आप इसको 1 के लिए लिखते तब भी 1 के लिए क्या होता, 6.022 इंटू 10⁻23 बाई क्या 233, यही ना होता जी। तो बस हम डायरेक्ट क्या कर दिए, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर करके 116.5 में ले लिए, डायरेक्ट इसको 116.5 में ले लिए। ये प्रोसेस को हमने क्या कर दिया, छुपा दिया। हमको पता था कि ये प्रोसेस आप जानते हैं, इसलिए उस प्रोसेस को हमने नहीं किया, डायरेक्ट हम क्वेश्चन के ऊपर आए। 116.5 ग्राम ऑफ BaSO4 में भागा कर दिए, गुना कर दिए जितना में निकालना था, आंसर आ गया हमारा इतना मॉलिक्यूल के बराबर। क्लियर है, जल्दी लिखिए, फिर बात करते हैं आगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, तो आप क्या कहता है अगला सवाल, कहता है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 10 मिलीमोल ऑफ हाइपो।
हाइपो में निकालना है आपको, 10 मिलीमोल ऑफ हाइपो में आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूल की संख्या। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर आइए और हाइपो क्या होता है इसके बारे में आप जानिए। Na2H2O3 इसका नाम है सोडियम हाइपो सल्फाइड, सोडियम हाइपोसल्फाइड। क्लियर है? आगे देखिए आप क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस इसको सिर्फ और सिर्फ अब इसको एक लाइन थ्योरी लिखेंगे। 1 मोल ऑफ हाइपो इज इक्वल टू 1 ग्राम मोल ऑफ हाइपो इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइपो इज इक्वल टू इसका हाइपो का मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ निकाल लीजिए हाइपो का मॉलिक्यूलर वेट 23 इंटू 2, सोडियम का 23 होता है मास, और सल्फर का हो गया 32 दूना का 64, और ऑक्सीजन का हो गया 16 48। आप जोड़ लीजिए 23 दूना 46 प्लस 64 प्लस 48, 6 4 10 और 8 18, 8 हाथ में 1, 6 4 10 और 4 14, 14 और 1 15, 158 ग्राम। तो आपको इच्छा करे तो 158 ग्राम यहाँ लिख दीजिए और 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लिख लीजिए। उतना के बराबर उसमें क्या आ गया, मॉलिक्यूल। यानी 1 मोल हाइपो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइपो और 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइपो जो है वो बराबर किसका है, 158 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का, और वो बराबर किसका है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल का। तो अब सवाल उठता है यहाँ पे कि हमको निकालना कितना में है, 10 मिलीमोल में। समझ रहे हैं ना? तो आइए उसको मोल में बदल देते हैं। तो 1000 हम लोग जानते हैं एज बी नो डैट 1000 मिलीमोल इक्वल टू 1 मोल। क्लियर है? तो आपको निकालना कितना में है, 10 मोल में। इसलिए 10 मिलीमोल ऑफ हाइपो इज इक्वल टू 1 बाई, देखिए 1/1000 इंटू 10, जितना मोल में निकालना है 10 आपने कर दिया। तो देखिए कट गया, 1 0 से 1 0। क्लियर है? तो आगे आइए अब हमको कितना बचा, इतना मॉलिक्यूल बच गया ना। तो आप लिख सकते हैं 1/100 मोल ऑफ हाइपो, क्योंकि मोल में बदल गया, आप यहां से मोल में बदल लिया। हाइपो इज इक्वल टू 1/100 इंटू, यहां जो आपने लिखा एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है? तो इसको एवोगाड्रो नंबर से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देख लीजिए, इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे भी, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1 भागा 100, तो पॉइंट 10 दशमलव ऊपर जाके घट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻21, 10 के पावर 2 और 10 के पावर 23 है, तो 2 घटेगा, तो 21 मॉलिक्यूल बच जाएगा। इतना मॉलिक्यूल आ गया आपका। यही आंसर आपके सामने मिल गया। मिलीमोल को, जो मोल ऑफ हाइपो है उसको हमने बोल दिया मोल में। यहाँ इतना आपने लिखा तो 1/100 यहाँ बचा, इतना मोल ऑफ हाइपो में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से डिवाइड कर दिया, उसमें आसानी से सवाल बन गया। जल्दी लिखिए, आप फिर बात करते हैं। चलिए, तो हम मिटाएंगे इसको अब।
आप लोग देखिए, अब नेक्स्ट सवाल फिर हम आपको दिखाते हैं, बहुत मजा आएगा सवाल में। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 3.92 ग्राम ऑफ मोहर साल्ट। मोहर साल्ट, अब देखो मोहर साल्ट क्या है, कुछ नहीं है, हम आपको बता रहे हैं मोहर साल्ट क्या होता है। मोहर साल्ट है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6HOH यानी वाटर। H2O को क्या लिख सकते हैं, HOH लिख सकते हैं। अब देखिए इसका पूरा नाम है हाइड्रेटेड वाटर, जिसमें लगा हुआ है वो हाइड्रेटेड टर्म कहलाता है। तो हाइड्रेटेड फेरस जिसका वैलेंसी 2 होता है वह अस आयन कहलाता है। तो आयरन का वैलेंसी यहाँ 2 है, इसलिए अस कहलाएगा, यानी फेरस सल्फेट। हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट। हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट। नेम ऑफ कैटायन पहले लिखा जाता है, इसलिए हमने लिखा नेम ऑफ कैटायन फर्स्ट। और ये कैसा साल्ट है, डबल साल्ट है। इस साल्ट को हम बोलते हैं डबल साल्ट। इसलिए डबल साल्ट बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 गो नॉर्मल साल्ट का निर्माण हुआ है। देखिए एगो FeSO4 एक अलग साल्ट है और NH4 का होल ट्वाइस SO4 एक अलग साल्ट है। मतलब ये एक अलग साल्ट हो गया और ये एक अलग साल्ट हो गया। और 2 गो नॉर्मल साल्ट को जब एक साथ आप मिला दीजिएगा तो ये को डबल साल्ट का निर्माण होगा। और उसमें आप 6 मोल क्या डाल दिए, पानी से डाल दिए, यानी उसको हाइड्रेट कर दिए 6 मोल पानी से, यानी वाटर से। तो हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट इसका पूरा नाम है। ऐसे बोलचाल की भाषा में मोहर साल्ट बोलते हैं और यही एग्जाम ज़्यादा पूछता है। मोहर साल्ट का ही नाम एग्जाम में ज़्यादा आता है। क्लियर है? चलिए तो हम बात करते हैं आगे। इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहला एक लाइन वही 1 मोल ऑफ मोहर साल्ट। अब उतना बड़ा फॉर्मूला लिखिएगा, बोर्ड पर नहीं अटेगा, है ना, पूरा लैंग्वेज। मोहर साल्ट इक्वल टू 1 ग्राम मोल ऑफ मोहर साल्ट इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ मोहर साल्ट इज इक्वल टू, मोहर साल्ट का मॉलिक्यूलर वेट 392 ग्राम इज इक्वल टू, ये सब आप लोग को याद रख लीजिएगा बाबू, याद रखना है इस सभी चीज को, मॉलिक्यूलर वेट को। इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, इतना मॉलिक्यूल के बराबर। अब देखिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीका है आपके लिए। हम क्या बोले थे, कितना में निकालना है, 3.92 ग्राम में। तो आप लिख सकते हैं अगर हमें मास की बात होगी तब उसके एवोगाड्रो नंबर में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, और अगर मोल में बात होगी तो जितना मोल में पूछ रहा है उससे उसके में डिवाइड कर देंगे। जैसे अभी देखा था 10 मिलीमोल में पूछा था तो 1/100 कर दिए थे हम लोग, मिलीमोल को मोल में बदल दिए थे। तो वही काम यहाँ करेंगे। अगर ग्राम में सवाल दिया हुआ है और क्वेश्चन में ग्राम में दिया हुआ, जैसे 3.92 ग्राम दिया हुआ है, तो हमारा जो सवाल बनेगा वो किस में बनेगा, एवोगाड्रो नंबर में मॉलिक्यूलर वेट से भागा करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़िए। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 392 ग्राम ऑफ मोहर साल्ट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। इतना तो हम लोग लिख सकते हैं, इतना में हमें कोई हर्ज नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसलिए क्वेश्चन वाला देखिए एक में लिखते थे इतना में डिवाइड हो जाएगा इसमें, लेकिन 392 ग्राम ऑफ मोहर साल्ट इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 भागा 392,
जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है उससे भागा कर देंगे इनटू जितना में पूछ रहा है, तो इनटू 3.92। अब देखो छोटू, यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 गो, तो यहाँ हटाने के लिए 100 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ देखिए, तो ये वाला पॉइंट खत्म हो गया, तो ये वाला दोनों सेम अंक था, कट गया, तो बच्चा 6.022 इंटू 10⁻23 भागा 100, तो कितना हो जाएगा हो, 10⁻2 घटेगा जा करके 6.022 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल। अगर बेस सेम रहता है ना तो पावर जाके सब्सट्रैक्ट होता है, याद रखना। जल्दी लिखिए आप इसको। चलिए, सवाल समझ गए आप? देखिएगा क्या कहता है। जो मान लो बाबू कि एक सवाल हम लिखा, फिर कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम इन in 45 ग्राम ऑफ H2CO4। H2CO4 का नाम है ऑक्जेलिक एसिड। कैसा एसिड नाम है? ऑक्जेलिक एसिड। ये एसिड को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ये ऑर्गेनिक एसिड है क्योंकि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इसमें मिलेगा, है ना, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ। तो आइए, कुछ नहीं करना है, बस जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे वो एक बेस जो हमने आपको पढ़ाया था 1 मोल ऑफ H2CO4, वही थ्योरी यहाँ लिख रहे हैं। 1 ग्राम मोल ऑफ H2CO4 इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2CO4 इज इक्वल टू H2CO4 का मॉलिक्यूलर वेट। तो वेरी सिंपल, आप लिख सकते हैं हो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2CO4, हाइड्रोजन का मास 2, 1 इंटू 2, कार्बन का 12 इंटू 2 तो 24 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, तो लिखिएगा यहाँ 2 प्लस 12 दूना का 24 और 16 चौके 64, लिख सकते हैं ना। तो इसको आप जोड़िए, 4 4 8 और 2 10 के 0, यहाँ 6 और 2 8 और 1 9, यानी 90 ग्राम। क्लियर है? तो 90 ग्राम क्या हुआ, उसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। किसका? इसका, ऑक्जेलिक एसिड का। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि अब जो मास हुआ वो 90 ग्राम के बराबर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या, मॉलिक्यूल्स। इतना तो आपने लिख लिया। क्लियर है? आगे बढ़िए आप। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको लेके आइए एकदम। तो लिख सकते हैं 90 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड H2CO4 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। इसलिए सवाल के अनुसार पहले मॉलिक्यूल निकाल लीजिए और जितना एटम रहेगा उतना से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आइए बात करते हैं, देखिएगा कितना में हो जाएगा हो, 45 में करा है तो 45 ग्राम ऑफ H2CO4 इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 भागा 90 जो मास है इसका इंटू 45। देखिए कट गया, 45 दूना 90 यहाँ हो गया, ये 2 से 2 कट गया,
तो क्या लिखिएगा हो 3.011 इंटू 10⁻23। ये इसका मॉलिक्यूल की संख्या आ गया, यानी 45 ग्राम जो आपका ऑक्जेलिक एसिड था उसमें मॉलिक्यूल की संख्या कितना है, इतना। हमको निकालना क्या है, एटम की संख्या। तो एटम की संख्या निकालना है तो वेरी सिंपल, एगो हम रेडीमेड फॉर्मूला आपके लिए देते हैं। क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। मतलब जितना नंबर ऑफ एटम कंपाउंड में प्रेजेंट होगा उसी को आपको क्या करना है, लिख देना है। उसी को क्या करना है, आपको लिख देना है। तो देखिए तो कैसे लिखेंगे आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है 3.011 इंटू 10⁻23 इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। तो देखिए तो जी कौन कंपाउंड प्रेजेंट है, H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड ना। तो ऑक्जेलिक एसिड में एटम की संख्या कितना है, 2 प्लस कार्बन की संख्या 2 प्लस ऑक्सीजन की संख्या 4। तो 4 और 2 6 2 8 यानी 8 एटम। तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई, 8 से। इतना एटम से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो इसको आप गुना करिएगा तो 8 तिहाई कितना हो जाएगा, 24। और यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 8 8 इंटू इतना। क्लियर है। तो इतना एटम की संख्या, यही आपको आंसर आ गया। यही हो गया आपका क्या, आंसर। क्लियर है। तो एटम की संख्या ऐसे निकालेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले मॉलिक्यूल की संख्या निकाल लेंगे और जितना मॉलिक्यूल की संख्या आ जाएगा उसमें जितना एटम की संख्या प्रेजेंट होगा, मतलब जितना एटम प्रेजेंट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सवाल का आंसर हमें मिल जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। जल्दी आप लिख लो बाबू इसको, इसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए तो आगे बात करते हैं, एक सवाल और दिखाते हैं, फिर आपको होमवर्क दे देंगे, आप घर पे उसको ट्राई कर लेंगे आप अच्छे से, तो आपको ज़्यादा समझ में आने लगेगा। चलिए दिखाते हैं आपको अगला सवाल। कहता है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। Na2CO3 का आपको निकालना क्या है, एटम की संख्या। तो कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे 1 मोल ऑफ Na2CO3 इक्वल टू 1 ग्राम मोल ऑफ Na2CO3। डायरेक्ट अब उतना लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में करिए अब। 106 ग्राम इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल, मतलब एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल है ना। तो 106 ग्राम कहाँ से आया ये आपको पता है। सोडियम का 23 दूना 46, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3। तो सोडियम का हो गया 23 इंटू 2, कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 16 इंटू 3। तो जोड़ दो भाई इसको, 46 प्लस 12 प्लस 16 48, 8 और 2 10 6 16, यहाँ हो गया 4 4 8 1 9 और 1 10, 106 ग्राम। अब चलिए निकाल लीजिए इसको आप। क्या कहता है 106 ग्राम जो है वह सोडियम आपका कार्बोनेट है, Na2CO3 है, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, इतना के बराबर। इसलिए इसको एक में निकालना है। तो एक में निकालिएगा तो कैसे, आसान है।
तो कितना में 53 में कह रहा है, एक में निकालते तो इतना में भागा हो जाएगा इससे, तो डायरेक्ट हम सवाल पुट कर देते हैं 53 ग्राम ऑफ ए, तो 6.022 इंटू 10⁻23 भागा 106 मॉलिक्यूलर वेट इंटू जितना में निकालना है 2 आ गया 3.011 इंटू 10⁻23 इतना मॉलिक्यूल आ गया हो, याद रख लेना। अब एटम की संख्या निकालना है, तो देखो तो Na2CO3 में कितना एटम है, सोडियम का 2, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 3, तो 3 1 4 और 2 6 यानी 6 एटम। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं हो, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या लिखेंगे 3.011 इंटू 10⁻23 इंटू कितना 6 एटम। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको आप लिख लीजिए, है ना। चलिए आप लोग एक होमवर्क लिख लीजिए जो हम आपको दे रहे हैं, लिखिए होमवर्क। सेम है जिसी तरीके से बनेगा, होमवर्क आप घर पर बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। लिखिए कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम इन, टोटल नंबर ऑफ एटम इन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। पहला सवाल खत्म। दूसरा सवाल लिखिए आप, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4.0 ग्राम, in 4.0 ग्राम of sodium hydroxide, of sodium hydroxide। क्लियर है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास फिर मिलते हैं। हमें उम्मीद है कि आज जो हमने आपको पढ़ाया 11th केमिस्ट्री का वो आपको समझ में आया होगा, मोल कॉन्सेप्ट का। चलिए तो आप लोग बनाइए नोट्स, और आप लोगों का जल्दी ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट होगा, फिर आप लोग ऑफलाइन क्लास में भी आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं अब।